एप्स्टीन फाइल्स, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हर तरफ इसी की चर्चा है। तो आज हम इसी उलझी हुई और काफी परेशान करने वाली कहानी की तह तक जाएंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए इसके साइज की बात करते हैं। मतलब ये कितना बड़ा मामला है। ये कोई चंद पन्नों के दस्तावेज नहीं है, बल्कि सोचिए डेटा का एक पूरा डिजिटल पहाड़ है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जारी किया है। अब इन फाइलों को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले उस शख्स को समझना जरूरी है जो इस पूरे मामले के सेंटर में है। दुनिया की नजरों में तो जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा, असरदार और ऊंचे कॉन्टैक्ट्स वाला फाइनेंसर था, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही स्याह, एक आपराधिक कहानी छुपी हुई थी जो कई दशकों तक चलती रही। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या, जिनकी इतनी बात हो रही है। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है। ये कोई अफवाहें या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। ये असली ऑफिशियल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जांच की सामग्री है, जिन्हें एक सिविल केस के तहत पब्लिक किया गया है। और इन फाइलों में क्या क्या है, ये जानकर शायद होश उड़ जाएं। मतलब इसमें सरकारी कानून एजेंसियों के रिकॉर्ड से लेकर बहुत ही पर्सनल और कई बार तो बेहद परेशान कर देने वाले वीडियो और बातचीत तक सब कुछ शामिल है। अब जब से ये फाइल्स पब्लिक हुई हैं, दुनिया भर के जर्नलिस्ट इस डेटा की छानबीन कर रहे हैं और इसमें से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इन डॉक्यूमेंट से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बनने के बाद भी एप्स्टीन का रुतबा और असर बड़े बड़े सर्कल्स में कम नहीं हुआ था। पता चलता है कि ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े पैसों के लेन देन को लेकर उस पर 5 साल से भी ज्यादा लंबी DEA की जांच चल रही थी। वो बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के साथ लगातार टच में था और तो और वो विदेशी नेताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रहा था। और एक FBI रिकॉर्ड से तो एक और भी हैरान करने वाली बात पता चलती है, वो ये कि एप्स्टीन की हरकतों के बारे में उसकी आखिरी गिरफ्तारी से सालों पहले ही बहुत से लोगों को पता था। ये दिखाता है कि ये मामला कितना पुराना और पेचीदा है। मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इन फाइलों के पब्लिक होने से 10 साल से भी पहले से एप्स्टीन के नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थीं। अच्छा, अब जरा इसके ग्लोबल असर पर नजर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे ये पूरा मामला आज के डिजिटल दौर में सच और झूठ की एक बहुत बड़ी कहानी बन गया है। इन फाइलों के सामने आने का असर दुनिया भर की राजनीति पर भी पड़ा, खासकर यूरोप में। वहां कई बड़े बड़े अधिकारियों को एप्स्टीन से अपने रिश्तों को लेकर नई जांच का सामना करना पड़ा है और लोगों के सवालों के जवाब देने पड़े हैं। लेकिन जहां एक तरफ इसका असली असर हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये फाइल्स फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने का एक हथियार भी बन गई। जैसे भारत में ये तस्वीर वायरल हुई, जिसे बाद में फैक्ट चेकर्स ने पूरी तरह से नकली बताया। इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बनाया गया था। और तो और इस केस ने इंटरनेट पर एक अजब गजब कल्चर को भी जन्म दे दिया। लोग बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से लेकर, जैसा कि ये रेडिट पोस्ट दिखा रहा है, उसके नाम के सही उच्चारण जैसी छोटी छोटी बातों पर भी बहस करने लगे। तो अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल कि जब इतनी सारी जानकारी पब्लिक हो चुकी है तो अब आगे क्या होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी कानूनी चुनौती सामने आती है। देखिए, ज्यादातर फाइल्स सिविल केस से जुड़ी हैं, क्रिमिनल केस से नहीं। और क्रिमिनल कोर्ट में किसी को दोषी साबित करने के लिए बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट यानी पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक सवाल जो पीड़ित और आम जनता सभी पूछ रहे हैं। क्या ये जो इतनी जानकारी सामने आई है, उससे वाकई किसी की जवाबदेही तय होगी और इंसाफ मिलेगा, या फिर ये सब सिर्फ गलत कामों का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनकर इतिहास में दफन हो जाएगा।